गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। हैप्पी सावन का सेकंड सोमवार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। तो प्लीज़ तो मैं आपको आज क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि सावन पे हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं? किसी को पता है कि सावन पे हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है और सावन क्या मतलब है सावन में हरी चूड़ियों का? नहीं, किसी को पता नहीं है। तो पता होगा तो मुझे कमेंट में बताना अगर किसी को पता है तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, सावन में हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती है? क्योंकि सावन को ना, देखो, हरियाली का प्रतीक कहा जाता है। इसको हरियाली का प्रतीक क्यों कहते हैं? क्योंकि सावन में आपको पता है कि सावन में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जो बारिश पड़ती है, सावन में बारिश बहुत पड़ती है। तो बारिश के कारण देखो सब पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं। और पेड़ पौधों के साथ साथ हमारी जो सड़कें हैं वो भी हरियाली, उस पर भी हरियाली छा जाती है ना। और इतना अच्छा मौसम होता है ना सावन का, तो बस पूछो मत, बहुत ही लवली और प्यारा मौसम होता है ना। और कितने, देखो, सावन के ऊपर कितने सॉन्ग भी बनाए हैं। और सावन के महीने में लोगों को शिव भक्ति के साथ साथ हरे रंग का भी खुमार होता है। आपको पता है शिव भक्ति का तो होता ही है पूरे महीने सावन में। देखो, सब शिव भक्ति तो होएगी, पूरा महीना सावन में है। तो 4 सोमवार आएंगे, है ना। 4 सोमवार के बाद 4 व्रत आते हैं, तो उसके बाद उद्यापन होता है। तो उद्यापन के बाद फिर रखड़ी का त्यौहार आएगा। तो सावन में देखो कितनी शिव की भक्ति हो रही है ना। सब लोग शिव का गुणगान करते हैं, शिव के भजन, देखो, है ना, कितना महत्व है शिव का। पूरा एक महीना देखो शिव जी के है ना। तो और देखो, हरा रंग क्यों पहनती है लेडीज़? हरी चूड़ियाँ और हरा सूट, क्योंकि जो हरा रंग होता है ना वो शिव का प्रतीक होता है। हरा रंग शिव को बहुत प्रिय होता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है, शिव को ना बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए पहना जाता है। और हरा रंग और हरा सूट पहनने से ना लेडीज़ को अखंड सौभाग्यवती होने का भी वरदान मिलता है शिव भगवान से। और देखो, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए पहना जाता है ना, ताकि हमारी, और सावन पे ना हमारे लड़की के मायके से उसकी कोथली भी आती है तेज, है ना। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देखो, कोथली दी जाती है माँ बाप के घर से, बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि ये भी एक तरह से हम अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान होता है हमारे लिए। और देखो, इस दिन लोग ना, हर जिस दिन तीज होती है हाथों पे मेहंदी भी लगाते हैं। लेडीज़ एक सुहागन स्त्री बहुत ही सजी सवरी होती है, देखो, तीज वाले दिन। और सज सवरी होती हैं। और इस दिन झूले भी पड़ते हैं, सावन में झूले देखे हैं, झूले पड़ जाते हैं ना, झूला लेती है। बहुत ही प्यारा ही लवली सा मौसम है सावन, बहुत प्यारा, सबसे अच्छा महीना है सावन का। तो महीने तो सारे अच्छे हैं, लेकिन एक सुहागन स्त्री के लिए जो मान्यता है, सुहागन स्त्री की, वैसे नहीं, सुहागन स्त्री की जो मान्यता है, देखो, उसके लिए तो सावन का महीना है ना। इसलिए क्योंकि ये हरा रंग शिव का प्रतीक है, इसलिए हरा रंग पहना जाता है। देखो, हरे रंग की चूड़ियाँ और हरा रंग का सूट और मेहंदी भी लगाई जाती है हाथों में ना। तो इसलिए पहना जाता है। और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए पहना जाता है। तो ये हरा रंग वैसे भी हरियाली का भी प्रतीक माना जाता है ना, हरियाली का भी प्रतीक माना गया है हरा रंग। और शिव भगवान तो बहुत ही अच्छी है ना, बहुत हमारे अच्छे शिव। और किसी को पता तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो इतना ही पता भी हरा रंग इसलिए पहना जाता है। और ज़्यादातर अब हम बाहर निकलेंगे तो ज़्यादातर लेडीज़ हरे रंग ही पहने, हरे रंग की चूड़ियाँ पहने होता है। तो मैंने भी ना, तो हर साल पहननी चाहिए। देखो, जिस भी लेडीज़ ने अभी तक नहीं पहने तो पहन लेनी चाहिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए पहननी चाहिए, है ना। शिव भगवान के लिए पहननी चाहिए, इससे शिव भगवान बहुत खुश होते हैं भाई, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होती हैं ना। तो तो है ना, खुश होते हैं ना। तो हाँ, ये देखो जी, इसको ना मैंने अभी नहलाया नहीं है, इसको ना मालिश की है मैंने। सुबह ना ये सो गई थी, सोने के बाद मैं बर्तन मांजी थी ना, तो ये उठी है। तो फिर मैंने फटाफट टीवी, इसको दूसरे कमरे में लेके टीवी लगा देते, तो टीवी लगा लेते ना, आराम से खुश हो जाती है। तो ये टीवी देखती थी, तो मैंने झाड़ू मार दी। झाड़ू मारने के बाद तो मैंने इसको दूध पिला दिया, इसकी मालिश कर दी। और ये सो गई, फिर ये सो गई। देखो, मेरा काम भी हो गया, मैंने नहा भी लिया और कपड़े भी धो लिए इवन मैंने। और फिर ये उठी है, मैडम जी अब उठी है, अब उठी है। अब हम इसको नहलाई करेंगे, इसको फिर खाना भी खिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। बहुत अच्छा बच्चा है, देखो जी, बहुत प्यारा बच्चा है ये हमारा, बहुत प्यारा बच्चा है।
बहुत सुंदर बच्चा, बहुत सा वैसे बच्चा ना, मैं सच में कहूँगी आपको ना, कहीं नहीं मिलेगा इतना शांत बच्चा ना, इतना शांत बच्चा। हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत तंग नहीं करते देखो। हालांकि हमारे घर पे कोई है नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ, हस्बैंड और बच्चे हैं। 2 बच्चे स्कूल गए हैं, ये और मैं ही रहते हो। इतना बड़ा घर है ना, इस सारा हैंडल मैं करती हूँ। मैंने पहले काम वाली लगाई थी, लेकिन ना आप कहोगे क्या, काम वाली हमने लगाई थी पर ना हमारी लगाई थी, पर वो यार वो जितनी 2-3 बार मैंने रखी है, पर वो काम ढंग का ही नहीं करते हैं। क्योंकि अपने घर जैसा काम तो कोई करता ही नहीं है, जैसे अपना घर समझ के करता ना, वैसा कोई नहीं करता। और फिर मैं आफ्टर डिलीवरी बहुत हेल्थी होगी, अभी भी हेल्थी हूँ। तो मुझे लगा जैसे मैं वर्कआउट करूँगी तो धीरे धीरे मेरा वेट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे बेबी ऑपरेशन से हुआ था, तो 6 महीने तक तो मैं नहीं कर सकती थी। अभी भी मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, खड़े होकर बैठ के तो पोछा भी नहीं लगाते, जैसे मेरा पेट अंदर जो वेट कम हो जाए। पर धीरे धीरे पर फ़र्क पड़ गया। पहले तो बहुत ज़्यादा हेल्थी हो गई थी, पर हेल्थी अच्छा नहीं होता यार आज के टाइम में। फिट होना चाहिए, और मैं तो फिट ही हूँ, मैं कभी मोटी नहीं होती हूँ। तो आई थिंक इसमें थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन हुआ है, बच्चा बनने वाला भी मैंने ना साथ के साथ करा लिया। तो शायद उसमें कहते हैं कि उसमें देखते हैं भाई, मैं कोशिश तो है मेरी पतला होने की, देख लेते हैं भाई, हो जाऊँ तो वापस से कर। क्योंकि मुझे मोटापा पर बिल्कुल पसंद है, और भूख तो मुझे ऐसे ही लगते हैं ना, आप पूछो मत। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ मैं हर टाइम ही। और आज तो मुझे ऐसे थकावट हो रही है, सुबह से नींद आ रही है। हालांकि मैं रात को प्रॉपर सोई हूँ, ये तो मुझे रात को भी नहीं तंग करती है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ रात को मेरे साथ सो जाते हैं और सुबह ही उठते हैं, ये बीच में नहीं रात को हमें तंग करती। बहुत प्यारा बच्चा है। बच्चों को अगर पेट भर के खाना खिला दे ना, तो बच्चा रात को कभी तंग नहीं करता है। ये भी ऐसे है, और मेरे 2 बच्चे हैं वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे ही हैं। तो उन्होंने मुझे तंग नहीं किया। ये अपने पापा के लाडले ज़्यादा है, मम्मी के नहीं, पापा के लाडले ज़्यादा होते हैं। बाय।